बहुत पुराने ज़माने में रेत के टीलों और खजूरों के दरख्तों के दरमियान एक छोटा सा कस्बा था जिसका नाम रहमत नगर था। ये कस्बा सादा लोगों, छोटे घरों और बड़े दिलों का मस्कन था। रहमत नगर में एक गरीब मगर बाकिरदार बेवा औरत रहती थी जिसका नाम उम्मे सलमा था। उसका शौहर कई साल पहले एक सफर में वफात पा चुका था। उम्मे सलमा के 2 छोटे बच्चे थे। घर में न सोना था न चांदी, बस एक टूटा सा मिट्टी का घर और अल्लाह पर मजबूत यकीन था। वो रोजाना फजर के बाद दुआ करती, या अल्लाह तू ही मेरा सहारा है, मेरे बच्चों का रिज़्क मेरे हाथ से ना छीनना। कस्बे में लोग ज्यादातर तिजारत करते थे। उम्मे सलमा दूसरों के घरों में कपड़े सी कर अपना गुजारा करती थी। एक दिन कस्बे में एक मशहूर सुनार आया। उसका नाम यूनुस सुनार था। वो सोने के जेवरात बनाने में पूरे इलाके में मशहूर था। यूनुस सुनार ने ऐलान किया, जिसके पास पुराना सोना हो वो मेरे पास लाए, मैं इसे नया बना दूंगा। लोग खुशी खुशी अपने जेवरात ले आए। हर तरफ सोने की चमक थी। उम्मे सलमा के पास सिर्फ एक छोटी सी सोने की अंगूठी थी जो उसके शौहर की निशानी थी। वो तजब्जुब में थी, क्या मैं ये आखिरी निशानी भी दे दूं? इसी रात उसने ख्वाब देखा कि कोई आवाज कह रही है, जो अल्लाह पर छोड़ देता है अल्लाह उसे लौटा देता है। अगले दिन वो अंगूठी लेकर सुनार के पास पहुंची। लोगों ने तंज किया, इतनी छोटी अंगूठी से क्या बनेगा? मगर उम्मे सलमा ने कहा, मेरा अल्लाह बड़ा है। सुनार ने अंगूठी कबूल कर ली और कहा, 1 हफ्ते बाद आना। हफ्ता उम्मे सलमा पर भारी था। बच्चों के लिए खाना मुश्किल हो गया। वो सब्र करती रही, शिकवा जुबान पर ना लाई। इधर सुनार ने देखा कि वो अंगूठी खालिस सोने की है। इसके दिल में लालच आया, मगर फौरन उसे अपनी माँ की नसीहत याद आई, हराम सोना आग बन जाता है। उसने दयानतदारी से अंगूठी को पिघलाया। सुनार ने इस सोने से एक खूबसूरत हार बनाया जो इसकी दुकान का बेहतरीन काम था। जब उम्मे सलमा आई तो उसकी आंखें हैरत से खुल गईं। सुनार ने कहा, ये तुम्हारा हक है और इसमें बरकत है। उम्मे सलमा ने हार लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने वो हार बेचकर बच्चों के लिए खाना और कपड़े खरीदे। कुछ रकम उसने गरीबों में बांट दी। रफ्ता रफ्ता उसके काम में बरकत होने लगी। लोग उससे मशवरे लेने आने लगे। इसके बच्चे तालीम में आगे बढ़ने लगे। सुनार को भी अपनी दयानत का सिला मिला। उसकी तिजारत बढ़ी। एक दिन कस्बे में कहत आ गया। लोग परेशान हो गए, मगर उम्मे सलमा के घर कभी फाका ना हुआ। लोगों ने पूछा, तुम्हारा राज क्या है? वो मुस्कुराकर बोली, सब्र और शुक्र। इसकी बात पूरे कस्बे में फैल गई। उम्मे सलमा ने एक छोटा सा मदरसा खोला। वो बच्चों को सब्र, सच और अल्लाह पर भरोसा सिखाने लगी। सुनार यूनुस ने भी गरीबों के लिए जेवरात बनाना शुरू किए। कस्बा पहले से ज्यादा खुशहाल हो गया। लोग कहने लगे, ये सब एक बेवा औरत के सब्र की बरकत है। उम्मे सलमा बुढ़ापे को पहुंची, मगर चेहरे पर सुकून था। उसने बच्चों से कहा, कभी अल्लाह से मायूस ना होना। एक रात वो खामोशी से दुनिया से रुखसत हो गई। पूरा कस्बा उसके जनाजे में शरीक हुआ। लोग रो रहे थे, मगर दिल मुतमईन थे। इसके बच्चे नेक इंसान बने। कस्बे में इसकी कहानी नस्लों तक सुनाई गई। लोग इसे सब्र की मिसाल कहते थे। सुनार हर जुम्मा उसके लिए दुआ करता। और यूं ये कहानी हमें सिखा गई,
اور ہمیں یہ سبق ملتا ہے اس سے، جو اللہ پر مکمل بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے وہاں سے راستہ بناتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔